PLD 1975 क्वेटा हाई कोर्ट पे जो है 22 हुआ है वो क्या है, नॉन रजिस्टर है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई है। तो कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर इन्फोर्स नहीं है इन बलोचिस्तान और रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई है, मगर उसके जो प्रिंसिपल्स है, जो डॉक्ट्राइन है, वो एज ए इक्विटी या एज ए रूल ऑफ जस्टिस एप्लीकेबल होंगे। तो जो पोजीशन थी उसको बरकरार रखा गया बाई हाई कोर्ट। असल में इसके इस्लाम में जो प्रोसीडिंग हुई है सब ऑर्डिनरी कोर्ट ने, उसमें ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एपिलांट की जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस की जो प्रेयर है, और ये कह दिया कि पोजीशन आप हवाले कर दे और जो सेल है वो इनवैलिड है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है और वायलेशन हुई है ग्रीन बुक्स रिस्ट्रिक्शन ऑन लैंड ट्रांसफर टू नॉन ट्राइब मेंस। यानी वहां पर जो एफसीआर या जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे या पॉलिटिकल एजेंट थे या कमिश्नर, उसके जो बनाए गए रूल्स है या जरगा रिवाज के जो बनाए गए रूल्स रेगुलेशन है या जो कस्टमरी लॉ है उसकी वायलेशन हुई है और नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड हुआ है। एपेलेट कोर्ट ने इसी जजमेंट को बरकरार रखा, मगर इसके बरक्स जो हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, डिसीजन है, वो ये है कि जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको प्रायोरिटी हासिल है, वो डॉक्ट्राइन है इस तरह के वो इक्विटी फराहम करता है, रूल ऑफ जस्टिस है, लिहाजा इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट किया जाएगा और ट्राइबल या रिवाज के जो रूल्स रेगुलेशन है वो प्रायोरिटी नहीं रखते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नॉन एप्लीकेबिलिटी के बावजूद उसके प्रिंसिपल जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं और कस्टमरी लॉ या दीगर जो रूल्स रेगुलेशन है। तो जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है सेक्शन 53A में वो एक्सप्लेन किया गया है, जो इस केस का हेड नोट है सी। This section does not create any title in favor of the transferee, but the transferee rights of possession is protected as against the transferor, even where the act is not enforced। यानी ये बताया गया है कि जो ट्रांसफरी है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है और जो ट्रांसफर है वो उसको बेदखल नहीं कर सकता है। यानी उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी और टाइटल जो है मलकियत को क्रिएट नहीं कर रहा है मगर सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है उसके पोजीशन को। तो ये सेक्शन 53A में इंट्रोड्यूस किया गया है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। और एक प्रिंसिपल ये बयान किया गया है जो पैरा 18 है इस केस लॉ का, कि जहां पर इक्विटी आएगी तो वो प्रिवेल करेगी और उसको प्रायोरिटी हासिल है, इक्विटी मस्ट प्रिवेल। तो पैरा 18 में ये बयान किया गया है कि प्रायोरिटी हासिल है इक्विटी को। और इसके बाद ये बयान किया गया है, हेड नोट बी में डिस्कस कर चुके हैं, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन्फोर्स भी ना हो तब भी उसके प्रोविजंस जो है एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स और जस्टिस इस्तेमाल होंगे एज इक्विटी। और इस केस लॉ की रोशनी में जो पश्तून था उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसके पोजीशन को रिस्टोर किया गया, बहाल रखा गया और उसको बेदखल नहीं किया गया। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है अंडर सेक्शन 53A ऑफ TPA ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उसके तहत उसको रिलीफ दिया गया। अब इस केस लॉ में मेन जो क्वेश्चन था वो ये था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन बलोचिस्तान, तब भी उसके जो प्रिंसिपल्स है, प्रोविजंस है, वो एज ए इक्विटी या एज ए रूल ऑफ जस्टिस एप्लीकेबल होंगे या प्रिवेल होंगे। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट केस ला है 1996 SCMR पे जो है 1770 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है कि वो अप्लाई नहीं है इन पंजाब, इन पंजाब में वो लागू नहीं है। ये तो हो गया मेन उसके बारे में, प्रेमल के बारे में या सेक्शन 1 के बारे में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। मगर इसमें ये डिस्कस किया गया है कि जो एपिलांट है या जो भी पिटिशनर है उसने एक प्ली एराइज नहीं की है एट इनिशियल स्टेजेस, तो वो एट एपेलेट स्टेजेस वो न्यू प्ली एराइज नहीं कर सकता है। और एक बात ये भी इसमें डिस्कस की गई है कि जो ऑर्डर 8 रूल 3 एंड 5 है ऑफ CP